अब ये पशु है, इसकी कोई जांच नहीं हुई, इसकी कोई ब्लड की जांच हुई जी नहीं। इसकी कोई डिस्चार्ज की जांच हुई, इसकी कोई अल्ट्रासाउंड हुआ, नहीं। इसका कोई एक्सरा हुआ, क्या पता इसके अंदर कोई ऐसी कमी है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हो। भाई ह्यूमन में बहुत सारी जांचें होती हैं, तब जाके पता चलता है कि ये महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती, या इसकी यूट्रस में ये इन्फेक्शन है, या अंडा कमज़ोर बन रहा है, या अंडा नहीं बन रहा है, या यूट्रस में सूजन है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं हुआ है, जितना भी टेस्ट हमने किया है वो मैनुअली किया है। तो गारंटी शब्द चिकित्सा में काम नहीं आता है, लेकिन आज तक हमने गारंटी पीरियड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही करेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये कटिया जो है, इसकी हिस्ट्री क्या है समझिएगा। इस पशु की बच्चेदानी अंदर ठीक है, सर्विक्स थोड़ी गठीली है, गन 2 रिंग पास होती है, तीसरी रिंग पे फंसती है। हार्मोनल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि कोई ना कोई सिस्ट या कोई ना कोई ऐसी हार्मोनल इनबैलेंस है पशु में, इसकी वजह से पशु हीट पे नहीं आ रहा। हीट पे आ रहा है तो कंसीव नहीं कर रहा है। तो ऐसा पशु जो किसी सिस्ट का शिकार है, ऐसा पशु जो एनेस्टस कंडीशन में रहता है, हीट पे नहीं आता है, ऐसे पशु में हम जीपीजी प्रोटोकॉल की सलाह देते हैं। दूसरी बात, पशु में मिनरल डिफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बच्चेदानी पूर्णतः विकसित होनी चाहिए। जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, उसमें किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं होना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं, एक हीफर कटड़ी है, इसका जीपीजी प्रोटोकॉल करने। तो जीपीजी प्रोटोकॉल क्यों करना पड़ता है और इसका लाभ क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कैसे पशुओं में जीपीजी प्रोटोकॉल करना चाहिए और कब जीपीजी प्रोटोकॉल करना चाहिए। तो जैसे गाय होती है, गाय का जीपीजी हम 12 महीने कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो भैंस का पशु होता है, ये सीजनल ब्रीडर पशु होता है। तो उसमें अगर सीजन पर जीपीजी करेंगे, जैसे अभी ये मौसम चालू हो रहा है, बरसात जो चालू हुई है, स्टार्ट हुई है, इसमें ये पशु हीट पे आना स्टार्ट होंगे। अगर ऐसे में जीपीजी करा जाएगा तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, मतलब उसमें परसेंटेज गाभिन के रूप के ज़्यादा होते हैं। पहली बात कि भैंस सीजनल ब्रीडर होती है, हमें सीजन पे ही जीपीजी करना चाहिए। ऑफ सीजन में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पशुओं में कंसप्शन रेट जीपीजी प्रोटोकॉल से नहीं आते हैं, या पशु हीट पे कम आते हैं। दूसरी बात, जीपीजी प्रोटोकॉल के लिए कैसा पशु होना चाहिए, कैसी बच्चेदानी होनी चाहिए। जैसे कोई पशु बछिया है, कटिया है, भैंस है, सबसे पहले बच्चेदानी पूर्णतः विकसित होनी चाहिए। अगर बच्चेदानी विकसित नहीं है तो जीपीजी प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। पहली बात, ओवरी विकसित होनी चाहिए। इसके बाद जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, उसमें किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर बच्चेदानी में संक्रमण है तो जीपीजी प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। हालांकि जब हम जीपीजी प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सारी बातें हमें ध्यान में रखिए। जैसे पशु के यूट्रस में अगर थोड़ा बहुत संक्रमण है तो पहले उसको लगभग 1 से 2 दिन इसमें इंटरवेंशन करनी चाहिए, ताकि जो यूट्रस का संक्रमण है वो पूर्णतः बिल्कुल ठीक हो जाए, बच्चे एकदम क्लीन हो जाए, ताकि जब अगली बार जब पशु हीट पे आएगा, सीमेंट डालेंगे तो कंसीव कर जाए। पहली बात। दूसरी बात, पशु में मिनरल डिफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें पशु को 1 से 2 किलो मिनरल मिक्सचर कंटिन्यू पहले से ही खिलाते रहना चाहिए, ताकि जब हम इसको यही करें तो पशुओं में किसी तरह का कोई मिनरल डिफिशिएंसी ना हो। ये जो जीपीजी प्रोटोकॉल करते हैं, ये वैसे भी हार्मोनल ट्रीटमेंट है। हार्मोनल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि कोई ना कोई सिस्ट या कोई ना कोई ऐसी हार्मोनल इनबैलेंस है पशु में, इसकी वजह से पशु हीट पे नहीं आ रहा। हीट पे आ रहा है तो कंसीव नहीं कर रहा है। तो ऐसा पशु जो किसी सिस्ट का शिकार है, ऐसा पशु जो एनेस्टस कंडीशन में रहता है, हीट पे नहीं आता है, ऐसे पशु में हम जीपीजी प्रोटोकॉल की सलाह देते हैं। अब जीपीजी प्रोटोकॉल होता क्या है, ये इंजेक्शन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, गायनारिच यानी GnRH, ये हार्मोन्स है जिसके 2 काम हैं। ये फॉलिकल को तैयार भी करता है और ये ओवुलेशन भी कराता है। अब यहाँ आज हम इसको 0 डे से स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका है 0 डे। आज इसको हम 2.5 ml GnRH देंगे। इससे क्या होगा
कि अगर ओवरी पे कोई फॉलिकल सिस्ट है या फॉलिकल नहीं बन रहे हैं, उस पर ये काम करेगा। इसके बाद हम 7 डे यानी 7वें दिन हम लगाएंगे बेडमेट यानी PGF2 अल्फ़ा। जब PGF2 अल्फ़ा देंगे तो क्या होगा, ये पशु हीट के लक्षण प्रकट करेगा। 7वें दिन हम इसको जो है PGF2 अल्फ़ा लगाएंगे और 9वें दिन हम 2.5 ml GnRH लगा के और ठीक 12 घंटे से 18 घंटे के बीच में हम EI कर देंगे। तो 10वें दिन EI हो जाएगी, 9वें दिन GnRH लग जाएगा, 7वें दिन बेटमेट लग जाएगा और 0 डे हम इसको GnRH से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो है इसकी पूरी प्रोसेस। अब ये कटिया जो है इसकी हिस्ट्री क्या है समझिएगा। इस पशु की बच्चेदानी अंदर ठीक है, सर्विक्स थोड़ी गठीली है, गन 2 रिंग पास होती है, तीसरी रिंग पे फंसती है। 2 रिंग पास हो जाती है, तीसरी रिंग पे गन फंसती है। हालांकि इसमें इंट्रायूटरन हमने 2 रिंग पास करके ही कर दिया है, दवाई अंदर पहुंच गई है। कोशिश करेंगे कि जब ये इंजेक्शन लगाएंगे, जब हार्मोनल ट्रीटमेंट होगा, जब इसको हम EI करेंगे तो इसकी बच्चेदानी प्रॉपर खुल जाएगी, यानी इसका मुंह ओपन प्रॉपरली ओपन हो जाएगा और प्रॉपर गन पास होनी चाहिए। और इसके अलावा इसका कोई दूसरा और ऑप्शन है भी नहीं है कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये लगभग 4 साल के आसपास की कटिया हो गई है। ये हीट पे नहीं आ रही है, 1-2 बार इन्होंने बगैर हीट करा दी है लेकिन गाभन नहीं रुकी है। तो अभी इस पर हम GPG प्रोटोकॉल स्टार्ट करेंगे और इसका प्रोटोकॉल यही है कि इसको प्रॉपर डिवर्मिंग करवा के प्रॉपर मिनरल मिक्सचर खिलवाएंगे, प्रॉपर गर्भाशय में दवाई छोड़ेंगे, प्रॉपर टाइमली इंजेक्शन लगेंगे और टाइमली ही इसकी EI होनी है। फिर इसके चांस कंसेप्शन के ज़्यादा हैं। थोड़ा हम किसान से भी बात कर लेते हैं। देखो ये जो इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, ये गारंटी का इलाज नहीं है जी। ये क्या है, इसके अंदर जो समस्या है उसका ट्रीटमेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सर हम गारंटी पीरियड में ले रहे हैं। अब गारंटी पीरियड क्या होता है आज तक हमें समझ में नहीं आया। क्यों जी? देखो आपने देखी है 2 कटियाँ तुम्हारे भाई साहब की वो खड़ी हैं, हाँ। दोनों क्या बने, कोई गारंटी नहीं ली गई इनकी। इनको ये बताया गया, इन्होंने भी कहा था गारंटी लो, तो हमने इनको ये बताया कि किसी पशु की गारंटी नहीं होती, हम प्रयास करेंगे। और वो बगैर GPG के रुकी हैं, मतलब उसमें कोई ऐसा हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, सीधा दवाई डाली और सीमेंट डाला है और गाभन रुक गई हैं, दोनों गाभन रुक गई। अब ये कटिया गाभन नहीं रुक गई। अब इसमें हमने नॉर्मल सीमेंट डाल के देख लिया, नहीं रुक रही है, क्योंकि इसकी 2 रिंग तक सीमेंट जा रहा है, आगे जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि इसमें GPG और ये हीट पे भी नहीं आ रही है और गाभन भी नहीं है, और गाभन भी नहीं है। तो हम ये हार्मोनल ट्रीटमेंट करेंगे, थोड़ा सा महंगा ट्रीटमेंट है, इसका रिजल्ट अच्छा है। मतलब हम इसको करेंगे तो फिर उम्मीद रखें कि ये गाभन रुकेगी। अगर इससे गाभन नहीं रुकती है फिर इसमें चांस कम है। तो अभी हम इसका पूरा जो है इंतजाम करेंगे कि ये किसी तरह से गाभन रुक जाए। अब कोई व्यक्ति कहेगा सर गारंटी ले लो, गारंटी हम नहीं लेते हैं। कुल मिला के हमारे चैनल पर ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जिसमें हम गारंटी पीरियड की बात करते हैं, क्योंकि गारंटी पीरियड का मतलब होता है हम कोई ठेकेदार नहीं है, हम डॉक्टर हैं। हम पशुओं पे प्रयास करेंगे, ठेकेदारी नहीं करेंगे। ठेकेदारी वो होती है कि जी हम 100% ये काम करके दे देंगे। मान लो किसी का घर बनाना है, जी हम आपका घर इतने पैसों में बना के दे देंगे, इतने दिन में बना के दे देंगे। अब ये पशु है, इसकी कोई जांच नहीं हुई, इसकी कोई ब्लड की जांच हुई जी नहीं, इसकी कोई डिस्चार्ज की जांच हुई, इसकी कोई अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं, इसका कोई एक्सरा हुआ, क्या पता इसके अंदर कोई ऐसी कमी है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हो। भाई ह्यूमन में बहुत सारी जाँचें होती हैं, तब जाके पता चलता है कि ये महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती, या इसकी यूट्रस में ये इन्फेक्शन है, या अंडा कमज़ोर बन रहा है, या अंडा नहीं बन रहा है, या यूट्रस में सूजन है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं हुआ है। जितना भी टेस्ट हमने किया है वो मैनुअली किया है, यानी हाथ डाल के डायग्नोस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इसमें कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी मशीन द्वारा या कोई लैब द्वारा कोई टेस्ट नहीं हुआ है। तो हम इसकी गारंटी कैसे ले लें? तो इसकी बताओ गारंटी कैसे ले लें? गारंटी ले सकते हैं? हाँ, इसकी गारंटी नहीं ले सकते। और जितने भाई हमने देखा है, बहुत सारे भाई गारंटी पीरियड, अगर हम गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो रुकने वाला पशु है वो वैसे भी रुक जाएगा। हाँ जी, इसमें तो तुम्हारे नाम है, अभी यहाँ रुकेगा तो इसमें तो नाम तुम्हारा ये। अगर हम ये गारंटी शब्द का इस्तेमाल ना करके इस पे काम करें, मेहनत करें, तो गाभन तो जब भी रुक सकती है। और हम ये कह रहे हैं जी हम गारंटी ले रहे हैं, तो क्या हो गया, बस कहना हो गया कि गारंटी हो गया। काम तो हमें जब भी वही करना है, तब भी वही करना है। गारंटी के बाद में फिर क्या होगा, ये हो जाएगा है। तो कहने का मतलब है कि गारंटी कुछ नहीं होती है, हमारा और आपका प्रयास होता है। अगर मैं सिर्फ गारंटी ले लूं और आप मुझे सही टाइम पे सीमन के लिए ना बुलाओ, हाँ जी, तो फिर गारंटी किस काम की? ना। तो गारंटी शब्द चिकित्सा में काम नहीं आता है।
और हम तो कहते हैं कि इस शब्द को लोगों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन लोग अब भी, राजस्थान के बहुत सारे भाई हैं, नाम तो नहीं लेंगे, यूपी में बहुत सारे भाई हैं जो कहते हैं सर मैं गारंटी पीरियड में रोक देता हूँ। मैंने हज़ारों गाय भैंसा रोक दी हैं, लेकिन आज तक हमने गारंटी पीरियड कभी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमारा काम है, हम ईमानदारी से काम करेंगे। ज्ञापन पशु रुक जाएगा, अच्छी बात है, मेहनत करेंगे, फायदा तुम्हारा नाम है उसमें भाई, मेहनत करेंगे। और हम पिछले लगभग 15 साल से काम कर रहे हैं। आप सोचो 15 साल में कितना ऐसा पशु होगा जो हमने ज्ञापन रोका होगा, लेकिन आज तक हमने गारंटी पीरियड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यही कोशिश है इस कटिया पे, जैसे वो भैंसा दोनों ज्ञापन खड़ी हैं, हाँ जी, ऐसे ये कटिया भी ज्ञापन रुकेगी। ये हमारा प्रयास है और प्रयास करेंगे। तो ये जो हम लोग काम करते हैं, ये हम वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करना, किसान भाइयों को जागरूक करना, जो हमारे वेटनरी कार्यकर्ता हैं उनको जागरूक करना कि प्रॉपर फील्ड में जो काम किया जाता है वो एक एफर्ट होता है, एक कोशिश होती है जो हमारे द्वारा की जाती है। उसमें सफलता कितनी मिलती है, कब तक मिलती है, ये समय निर्धारित करता है कि कब मिलेगी, क्या होगा। अभी हमारा काम है सिर्फ कर्तव्य करना, कार्य करना। हम अपने कार्य को पूर्णतः अच्छे से करते हैं, फिर रिजल्ट जब आता है तो पता चलता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो एक अलग विषय है। हमारे अभी मेरा काम है मेहनत करना। तो अभी इसमें 2.5 ml ये लगाएंगे। अब आपको हम टाइमिंग बता देते हैं, आपको मुझे कैसे फ़ोन करना है। कई बार क्या होता है किसान को पता नहीं होता, अब हम आपको बता के जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अब आपको हम बता रहे हैं कि ये जो इंजेक्शन है इसको हम आधा अभी लगाएंगे। आज होगा 0 डे। क्या होगा आज? 0 डे। 0 डे मतलब आज दिन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, आज से दिन स्टार्ट नहीं हुआ है। आज का दिन छोड़ देंगे तो आज का दिन क्या होगा? 0 डे। गिनती कल से स्टार्ट होगी। तो कल से जब स्टार्ट होगी तो 7वें दिन, कल का दिन लगा, 7वें दिन मुझे आप फ़ोन करेंगे, तब एक इंजेक्शन और लगेगा। अच्छा, फिर 7वें दिन जब इंजेक्शन लगा के जाएंगे तो 9वें दिन, कहाँ से? कल से 9वें दिन, कल के 7वें दिन तो हमने एक इंजेक्शन लगा दिया। फिर कल से 9वें दिन एक इंजेक्शन और लगेगा। अच्छा, फिर ठीक 12 घंटे बाद यही होनी है इंजेक्शन लगने के 12 घंटे बाद। हाँ, यानी 10वां दिन लग जाएगा। 10वें दिन सुबह को इसी टाइम हो जाएगी, सुबह आई हो जाएगी इसकी, ठीक है। नहीं, अगर शाम तक इंजेक्शन लगा देते हैं हम तो हम इसकी सुबह आई करेंगे। 9 तारीख को किस टाइम इंजेक्शन किसी टाइम इंजेक्शन लग जाए, 10 तारीख में आई होगी। 10 तारीख नहीं, 10वें दिन। 10वें दिन, हाँ, तारीख नहीं, तारीख तो आज 4 है। 10वें दिन आई होनी है, 5 है, तारीख से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप टाइमली मुझे फ़ोन करोगे तो हम एक टाइमली काम करेंगे। क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ जीपीजी कर दिया, अब मैं जैसे इसका 7वां दिन आया, मैं कहीं और निकल गया, तो आपको सुबह ही मुझे याद दिलाना है। ऐसा कॉल तुम आज करिए ना, ऐसे इस टाइम सुबह ही करना है ताकि हम उसको भूलें ना, हम आपकी कॉल नोट कर लें, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका कोर्स करेंगे। और ये जो कोर्स है हम पहले भी कई पशुओं में कर चुके हैं और रिजल्ट भी आते हैं। हालांकि सीजनल ब्रीडर पशुओं में सीजन पे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे अभी मौसम सही हो रहा है, बरसात स्टार्ट हो गई है, तो ये वैसे ही पानी स्टार्ट होगी, तो ये गर्मी का मौसम थोड़ा कम हो रहा है। ऐसे मौसम में भैंस ज़्यादा रुकती है, ना तो ज़्यादा बहुत ठंड पड़ रही हो और ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो, यानी समासम मौसम होना चाहिए। ऐसे मौसम में हमें कंजप्शन रेट अच्छा मिलता है गाय भैंसों में। इस टाइम सही है मौसम, ये मौसम सही है, ठीक है। तो अभी हम इसका जीपीजी करेंगे। तो दोस्तों, ये जो जानकारी आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पर पहली बार वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि जो हमारा अगला वीडियो है, अगली जानकारी है, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।